$550 साल की प्रतीक्षा और लंबे संघर्ष के बाद अयोध्या में भगवान श्री राम की जन्मभूमि में राम मंदिर निर्माण का काम लगभग पूरा हो चुका है। 22 जनवरी 2024 को होने वाले श्री राम लला प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव को भव्य बनाने की तैयारी जोर शोर से चल रही है। वहीं साथ साथ पूरी अयोध्या को संवारने की तैयारी भी चल रही है। 550 साल के संघर्ष बाद अयोध्या में निर्माणाधीन श्री राम मंदिर के लिए जो ध्वज दंड है वो अभी अहमदाबाद की जमीन पे तैयार किया जा रहा है। विशेष तैयारियों के साथ ये जो ध्वज दंड है वो बनाने की जो कामगिरी है वो भी यहाँ पर चल रही है। 5,500 किलो से भी ज़्यादा वजन ये ध्वज दंड का है जो तैयार किया जा रहा है। पिछले 6 महीने से ये ध्वज दंड तैयार करने की जो कामगिरी है वो यहाँ पर चल रही है। खासियत की बात की जाए तो 44 फुट से भी ज़्यादा लंबाई है और 9.5 इंच का इसका जो डायमीटर है वो रखा गया है। उधर अयोध्या में बन रहे रामलला के नए मंदिर की शान बढ़ाने के लिए अहमदाबाद में 7 ध्वज स्तंभ तैयार किए गए हैं। पिछले 8 दशक से मंदिर और मंदिर में इस्तेमाल होने वाली चीजें बनाने का व्यवसाय से जुड़े भारत मेवाड़ की अहमदाबाद स्थित फैक्ट्री में श्री राम मंदिर परिसर में बन रहे मुख्य मंदिर समेत कुल 7 ध्वज दंड बनाए जा रहे हैं। इसके अलावा श्री राम मंदिर में लगे 42 दरवाजों में इस्तेमाल होने वाले हार्डवेयर भी बनाए गए हैं। अयोध्या में बन रहे भगवान श्री राम का मंदिर का मेन ध्वजदंड हमारे नसीब में आया हुआ है बनाने का, तो उसके लिए हम लोग हमारा सौभाग्य मानते हैं। एक यूनिक पीस है। हमने आज तक जो बनाया, जो भी जितना भी बड़ा बनाया था, मेरे ख्याल से हमने राउंड अबाउट मोर देन 5,000 ध्वजदंड बनाए होंगे, लेकिन ये तो बहुत ही यूनिक है। ये ध्वज दंड विशेष हैं क्योंकि अब तक जो ध्वज दंड बनाए गए उनका वजन 500 किलो तक होता था, लेकिन इस बार भगवान श्री राम के मंदिर के लिए ध्वज दंड जो बनाया है उसका वजन 5,500 किलो है, जबकि इसकी लंबाई 44 फीट और चौड़ाई करीब 9.5 इंच है। इस ध्वज दंड के महत्व को इसी बात से समझा जा सकता है। इसको शास्त्रोक्त रूप से तैयार करने में 6 महीने से अधिक का समय लगा है। निर्माण के बाद इन्हें विशेष वाहन से अयोध्या पहुंचाया जाएगा। इसकी लेंथ 44 फीट है। उसका वेट है 5,500 किलो, तो उसके हिसाब से तो ये बहुत ही यूनिक पीस है और राम की कृपा से हमने ये सब बना के तैयार कर दिया। बिफोर टाइम हम लोग, बिफोर शेड्यूल हम लोग इसको पहुंचा भी देंगे। कितना समय लगा इसे बनाने? 6 महीने लगे। मंदिरों में भगवान खुद विराजमान होते हैं। भगवान की मूर्ति, कलश और ध्वज दंड तीनों की प्रतिष्ठा एक साथ होती है। ध्वज दंड की प्रतिष्ठा होने के बाद उसमें प्राण आते हैं। शास्त्रों के हिसाब से कहा जाता है कि ब्रह्मांड से आने वाले तरंग इसी ध्वज दंड के माध्यम से गर्भगृह में भगवान की मूर्ति तक पहुंचते हैं और हम सब उस मूर्ति का दर्शन करते हैं। मंदिर परिसर की छतों में लगने वाले झूमर, पंखों के लिए 4500 से ज्यादा कड़े भी यहीं तैयार किए गए हैं। श्री अंबिका इंजीनियरिंग वर्क्स के एमडी भरत मेवाड़ा ने बताया कि अयोध्या में बन रहे श्री राम मंदिर के लिए ध्वज दंड बनाना उनके लिए गर्व की बात है। भगवान की कृपा से ये मौका मिला है। इससे पहले भी अनेक मंदिर के लिए ध्वज दंड बनाए हैं, लेकिन ये ध्वज दंड विशेष हैं। अहमदाबाद में 7 ध्वज स्तंभ तैयार किए जा रहे हैं। पिछले 8 दशक से मंदिर और मंदिर में इस्तेमाल होने वाली चीजें बनाने का व्यवसाय से जुड़े भरत मेवाड़ा के अहमदाबाद स्थित फैक्ट्री में श्री राम मंदिर परिसर में बन रहे मुख्य मंदिर समेत कुल 7 ध्वज दंड बनाए जा रहे हैं। पूर्ण शास्त्रोक्त जो रीति रिवाज है उसको संभालकर ये जो बनाया गया, आप सीधा दृश्य में देख पा रहे हैं, उस हिसाब से जो श्री राम मंदिर का जो ध्वज दंड है वो इस डिज़ाइन से बनाया जाएगा। पीएम ने जो पिछले दिनों में खासकर इस पे विशेष देखरेख की थी और संपूर्ण देखरेख के हिसाब से अभी भी जो ध्वज दंड है वो तैयार किया जा रहा है। 5,500 किलो से भी ज़्यादा इसका वजन है।
अगले 4 से 5 दिनों में ये पूर्णतः तैयार हो जाएगा और यहाँ से अयोध्या के लिए रवाना की जाएगा। 22 जनवरी को जब प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी, नरेंद्र मोदी वहाँ पर हाजिर रहेंगे और इसी ध्वज दंड की पूजा के साथ श्री राम मंदिर लोगों के लिए वो दर्शन के लिए खुला रखेंगे और श्री राम अपने गर्भगृह में 550 साल बाद वापस जाएंगे। कैमरा पर्सन मनीष त्रिवेदी के साथ रौनक वर्मा, TV9 अहमदाबाद।